रतनगढ़ में दलित युवक के साथ मारपीट कर पेशाब पिलाने के मामले में अभी तक सभी आरोपियों की गिरफ्तारी भी नहीं हुई कि इस बीच 3 दलित होटल कर्मचारियों के साथ मारपीट करने का एक और मामला सामने आया है। दबंगों ने सियासी धौंस दिखाते हुए होटल कर्मचारियों से मारपीट की तथा रुपए और चांदी की चैन छीन ली। प्राप्त जानकारी के अनुसार मेगा हाईवे पर हुडेरा फाटक के पास स्थित एक होटल में शुक्रवार की देर रात एक गाड़ी में सवार होकर आए 3 दबंगों ने होटल में काम करने वाले 3 युवकों के साथ मारपीट कर नकदी व चांदी की चैन छीनी है। आरोपियों ने होटल के बाहर खड़ी बाइक के साथ भी तोड़फोड़ की। घटना का वीडियो होटल में लगी सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गया, जिसकी रिपोर्ट कर्मचारियों ने होटल मालिक ईश्वर जाट के साथ पुलिस थाने में दर्ज करवाई है। पुलिस थाने में दर्ज रिपोर्ट में पीड़ितों ने बताया कि होटल में शराब के नशे में आए दबंगों ने लड़कियां तक बुलाने की मांग की, जिस पर होटल में मौजूद विकास, विक्रम और कृष्ण ने मना करने पर उनके साथ मारपीट की गई और होटल कर्मी के पास रखे 8,000 रुपये और चांदी की चैन भी तोड़ के ले गई। होटल कर्मचारी ने बताया कि उनमें से एक व्यक्ति किसी बड़े नेता का नाम बार बार ले रहा था और बोल रहा था कि सबको जान से मार दूंगा। आरोपियों के खिलाफ मामले की जांच डीवाईएसपी हिमांशु शर्मा कर रहे हैं। मामले में इनके द्वारा रिपोर्ट दिए जाने पर तुरंत मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। उस पीड़ितों का मेडिकल मुआयना करवाया गया है। उसके बाद में आज नक्शा मौका की कार्रवाई की गई है। पीड़ित के बयान लिए गए हैं, अन्य बयान लिए जाएंगे, सबूत कुछ इकट्ठे किए जा रहे हैं। कोई सीसीटीवी फुटेज है तो वो भी निकलवाई जाएगी और जल्द से जल्द मुलजिम यदि कोई होंगे जो भी आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारियां की जाएगी और उचित कार्रवाई करनी। सर, मुकदमा नामजद है और किसी बड़े नेता का भी नाम ले रहे हैं आरोपी, तो इसमें सर उससे कोई लेना देना नहीं है। नाम लेने से कोई लेना देना नहीं है। जो नामजद व्यक्ति हैं उनकी संलिप्तता की जाँच की जाएगी और यदि संलिप्त पाए जाएंगे तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हिसार के वार्षिक कैलेंडर से चौधरी चरण सिंह का फोटो हटाने के विरोध में बुधवार को चूरू जिला मुख्यालय के कलेक्ट्रेट के सामने भारतीय किसान यूनियन ने प्रदर्शन किया। भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष रामरतन सिहाग ने बताया कि कुलपति के सामने सहायक वैज्ञानिक डॉक्टर विनय महिला ने जब इसका विरोध किया तो रातों रात उनका तबादला हिसार कृषि विद्यालय से पानीपत कर दिया। उन्होंने बताया कि चौधरी चरण सिंह भारत के पूर्व प्रधानमंत्री तथा प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्री रहे हैं, जिनके स्वयं के नाम से कृषि विश्वविद्यालय का नामकरण है। उनका वार्षिक कैलेंडर से फोटो हटाना निंदनीय कृत्य है। जिलाध्यक्ष सिहाग ने बताया कि इस संबंध में जिला कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा गया है। प्रधानमंत्री किसान पुरोधा प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्री चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हिसार के वार्षिक कैलेंडर में चौधरी चरण सिंह की फोटो का विश्वविद्यालय प्रशासन ने संघी मानसिकता और किसान विरोधी नीतियों के चलते उनकी फोटो वार्षिक कैलेंडर से हटाई। जब विश्वविद्यालय के सहायक वैज्ञानिक प्रोफेसर विनय महिला ने इसका विरोध किया कुलपति के सामने, तो रातों रात उसका स्थानांतरण कर दिया। चौधरी चरण सिंह भारत के महान अर्थशास्त्री थे, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे। ऐसे महान नेता की फोटो गायब करना अच्छा नहीं है। इसलिए आज हम राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दे रहे हैं कि चौधरी साहब की फोटो वार्षिक कैलेंडर पर यथावत रखी जाए और डॉक्टर विनय महिला का स्थानांतरण तुरंत प्रभाव से किया जाए वापस, और उनको कृषि विश्वविद्यालय हिसार में यथावत रखा जाए। आपका नाम? मेरा नाम रामरतन सिहाग है, जिलाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन चूरू। चूरू के राजकीय लोहिया महाविद्यालय में बुधवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली के आरोप लगाते हुए हस्ताक्षर अभियान चलाकर मामले की सीबीआई से जांच करवाने की मांग की। उन्होंने रीट, पटवार, लाइब्रेरियन, ग्राम विकास अधिकारी, फायरमैन आदि प्रतियोगी परीक्षाओं को रद्द करने की मांग की। एबीवीपी के प्रांत सह मंत्री हरीश वर्मा ने बताया कि प्रतियोगी परीक्षाओं में हो रही धांधली राजस्थान के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। उन्होंने कहा कि जो सरकारी अधिकारी व मंत्री पेपर लीक के षड्यंत्र में शामिल है, उन्हें तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए तथा मुख्यमंत्री को नैतिक जिम्मेदारी के आधार पर तत्काल अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। राजस्थान के अंदर आए दिन जो एग्जाम हो रहे हैं उसमें राजस्थान सरकार के द्वारा जो धांधली की जा रही है, एग्जाम रीट, एसआई, प्रयोगशाला और पटवारी जैसी वैकेंसी राजस्थान सरकार के द्वारा जो आयोजित की जा रही है, उसके अंदर आए दिन जो धांधली हो रही है, उस धांधली को लेकर जो स्टूडेंट्स की क्या राय है, उसको लेकर आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद राजस्थान मतलब प्रदेश व्यापी आंदोलन के रूप में चूरू जिले के अंदर हस्ताक्षर अभियान करवा रहा है। इसके अंदर सभी स्टूडेंट्स अपनी राय दे रहे हैं हस्ताक्षर के माध्यम से।
जिसके माध्यम से आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद चूरू द्वारा भी राजकीय लोहिया महाविद्यालय के मुख्य द्वार पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा हस्ताक्षर अभियान शुरू किया गया है। इसमें सभी स्टूडेंट्स अपने हस्ताक्षर करके राजस्थान सरकार की जो नीति है तो उसमें धांधली के रूप में सहयोग कर रहे हैं, धांधली करवाई जा रही है एग्जाम में। उसमें हमारी कुछ मांगे हैं कि गेहलोत को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। राजस्थान के जो मंत्री और मुख्यमंत्री भी शक के दायरे के अंदर हैं नीट एग्जाम को लेकर, तो इस धांधली को उजागर करने के लिए विद्यार्थी परिषद आज एक हस्ताक्षर अभियान करवा रही है। हरीश वर्मा, प्रांत समिति की भारतीय विद्यार्थी परिषद। रतनगढ़ में पिंजरापुल गौशाला के पास स्थित भाजपा वरिष्ठ नेता भागीरथ सिंह राठौड़ के मकान पर भाजपा नगर अध्यक्ष अरविंद इंदौरिया के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था पर दिए गए उद्बोधन को सामूहिक रूप से टीवी पर सुना। इस मौके पर सांगासर सरपंच हरिप्रसाद दायमा ने बजट की प्रशंसा करते हुए कहा कि इस बार के बजट से देश में खुशहाली आएगी। इंदौरिया ने कहा कि मोदी के नेतृत्व में देश आत्मनिर्भर बनने में अग्रसर हो रहा है। गत 7 सालों में भारत ने अपनी ही सरजमी पर उत्पादन करना शुरू कर दिया है। इस मौके पर सभी भाजपा कार्यकर्ताओं ने मुंह मीठा करवाकर खुशी का इजहार किया। कार्यक्रम में ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष मोहनलाल बबीरवाल, गुरुशंकर कम्मा, शंकरलाल कम्मा, प्रकाश चंद पारिक, रामकृष्ण माठोलिया, मनोज हारित, हनुमान बारवाल, रमेश पारिक, नारायण प्रसाद दायमा, पूर्णमल दादरवाल, भेराराम सैनी, रमेश चंद्र नायक, परमेश्वर लाल प्रजापत, संतोष गुर्जर गोड़, संतोष महर्षि सहित काफी संख्या में भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। यानी हमने महिलाओं को घर की मालकिन भी बनाया। साथियों, हम सामाजिक न्याय के लिए तो हमेशा काम करते हैं और इसे अपना दायित्व समझते हैं। जैसे समाज की भलाई के लिए सामाजिक न्याय बहुत जरूरी है, वैसे राजादिस्त्र के रामधोरा स्थित श्री सिद्धि विनायक गणेश मंदिर के 7 दिवसीय 5वें वार्षिकोत्सव के तहत बुधवार को धार्मिक आयोजनों की शुरुआत हुई। श्री सिद्धि विनायक चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से आयोजित संगीतमय भागवत कथा के आरंभ में मेहंदीपुर बालाजी मंदिर से गाजे बाजे के साथ महापुराण की शोभा यात्रा निकाली गई। यात्रा में कथा यजमान मालचंद राज पुरोहित, सहपत्नीक सिर पर महापुराण और बड़ी संख्या में महिलाएं कलश धारण किए भजन कीर्तन करते नाचते गाते हुए चल रही थी। यात्रा कस्बे के मुख्य मार्गों से होते हुए कथा स्थल पहुंची, जहां पर कथा की शुरुआत हुई। तारानगर के वर्षा कंदोई गेस्ट हाउस में भारतीय जनता पार्टी द्वारा बजट 2022-23 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को तमाम भाजपा कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में टीवी पर सुना गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधन में बजट के बारे में चर्चा करते हुए लाइव कार्यक्रम के माध्यम से देशवासियों और कार्यकर्ताओं से संवाद किया और बजट को ऐतिहासिक बताया। देश में चल रहे विभिन्न विकास कार्यक्रम किसानों, गरीबों, उद्योगपतियों सभी के लिए बजट को ऐतिहासिक बताते हुए पीएम मोदी ने कहा कि इससे राष्ट्र निर्माण में गति मिलेगी। इस दौरान तारानगर की भाजपा नेता राकेश जांगीड़, महावीर पूनिया, कूड़ाराम शर्मा, मोहम्मद तैयब, जमरदीन तेली, विशाल शर्मा, रणजीत सिंह तंवर, ताराचंद कस्वां, त्रिलोक रेगर, राकेश टाक, शिव कुमार शर्मा, गुलाब सोलंकी, फारूक मोहम्मद, वासुदेव शर्मा, पंकज जांगीड़, बाबूलाल भालेरी आदि मौजूद रहे। सुजानगढ़ छापर रोड पर कन्हैयालाल डूंगरवाल की स्मृति में कीर्ति डूंगरवाल के सौजन्य से निर्मित स्वागत प्रवेश द्वार का लोकार्पण तेरापंथ के 11वें अधिशास्ता आचार्य महाश्रमण के सानिध्य में आयोजित कार्यक्रम में विधायक मनोज मेघवाल ने किया। इस अवसर पर आचार्य श्री ने मंगल पाठ किया और स्वागत द्वार बनाने पर भामाशाह परिवार को बधाई दी। कार्यक्रम में सभापति नीलोफर गौरी, उप सभापति अमित मारोठिया, एसडीएम मूलचंद लूणिया, तहसीलदार गोविंदराम बगड़िया सहित अनेक लोग मौजूद रहे। वहीं आचार्य महाश्रमण ने 2 दिनों की सुजानगढ़ प्रवास के बाद गाँव चाड़वास के लिए विहार
विहार किया। इस दौरान उन्होंने गांधी आश्रम में फिजियोथेरेपी केंद्र का भी लोकार्पण किया। सैकड़ों श्रद्धालुओं के साथ आचार्य ने सुजानगढ़ से विहार किया तो समाज के लोगों ने उन्हें विदाई दी। कांग्रेस नेता बाबूलाल कुलदीप के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं ने छापर रोड स्थित सम्राट होटल के पास आचार्य श्री का स्वागत किया। जय जय ज्योति चरण के नारों से वातावरण गूंज उठा और आचार्य ने सुजानगढ़ की जनता को आशीर्वाचन कहते हुए नशे का त्याग करने की अपील की। दूसरी ओर श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथ सभा के अध्यक्ष धर्मेंद्र चौरडिया ने 2 दिनों तक आयोजित सभी धार्मिक कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए प्रशासन व अन्य सभी कार्यकर्ताओं का आभार जताया। अभिनंदन किया गया। देखिए, अभी सम्राट होटल फाटक के पास इस रोड पे महाशरमन जी महाराज का यहाँ आगमन चाड़वास विदासर के लिए हुआ, तो हमने भी महाशरमन जी महाराज के दर्शन किए, आशीर्वाद लिया। और मैं महाशरमन जी के इस आगमन, उनके सुजानगढ़ के आगमन पर महाशरमन जी ने पूरी सुजानगढ़ की जनता को भरपूर आशीर्वाद दिया है। यहाँ तो 3 दिन का प्रवास था, तो हम भी आशा करते हैं भगवान से और महाराज से कि सुजानगढ़ में दिन दोगुने और रात चौगुने खुशी की लहर आएगी। और महाशरमन जी का जो अपने सुजानगढ़ तहसील में अब चाड़वास जाएंगे, फिर विदासर 15 दिन का प्रोग्राम है, हम भी उनका दर्शन करने के लिए जाएंगे। ऐसा हम चाहते हैं कि हमें भी दोबारा दर्शन करने का मौका मिले। मेरे पापा स्वर्गीय सेठ कन्हैयालाल डूंगरवाल काफ़ी कनेक्टेड थे अपने माटी से, सुजानगढ़ से। उनका बहुत रुझान रहता था यहाँ पे, हम हमेशा समाज सेवा में वो आगे रहते थे यहाँ पे। और उन्हीं की प्रेरणा से उनका हमेशा मन था कि यहाँ पे सुजानगढ़ में कुछ ऐसा किया जाए जिनसे सुजानगढ़ वासियों को और सभी को फ़ायदा हो और एक कोई परमानेंट चीज़ ऐसी बने। तो उन्हीं की प्रेरणा से मैंने पहली पुण्यतिथि पे यहाँ पे इस द्वार का शिलान्यास किया। सुजानगढ़ में भाजपा नेता नरेंद्र गुर्जर द्वारा किया जा रहा धरना नगर परिषद कार्यालय के बाहर लगातार 19वें दिन आज भी जारी रहा। धरने पर वार्ड नंबर 14 के पार्षद प्रतिनिधि जावेद खिंची, वार्ड नंबर 20 के पार्षद प्रतिनिधि मोहम्मद अब्दुल सलाम, एडवोकेट कृष्णलाल शर्मा, लक्ष्मीकांत मिश्रा, इंद्रचंद भार्गव सहित अनेक लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। वहीं धरनार्थी नरेंद्र गुर्जर ने बताया कि रोज 5 व्यक्ति द्वारा 3 सूत्री मांगों के समर्थन में अब पोस्ट कार्ड सरकार को व अधिकारियों को भेजे जाएंगे और इसके लिए एक अभियान शुरू किया गया है। सुजानगढ़ में पर्यावरण प्रेमी सोहिल गोपालपुरिया ने नगर परिषद के आयुक्त सोहनलाल नायक की कार्यशैली से प्रभावित होकर करीब 2 महीने की मेहनत से उनका एक चित्र बनाया है। सोहिल गोपालपुरिया ने बताया कि शुरू से ही सोहनलाल नायक कोविड काल के दौरान अपनी सक्रियता और चाइनीज मांझे के खिलाफ कार्रवाई से उनको प्रभावित करते आ रही हैं। इसी प्रेरणा से उन्होंने आयुक्त महोदय का चित्र बनाकर आज उनको भेंट किया है। वहीं सोहनलाल नायक ने अपने चित्र बनाए जाने पर सोहिल गोपालपुरिया का आभार जताते हुए हौसला अफजाई की। भाजपा नेताओं ने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम। आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था को लेकर चूरू विधायक राजेंद्र राठौड़ के निवास पर देखा कार्यक्रम। केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किए गए आम बजट को लेकर चूरू जिला मुख्यालय पर बुधवार को भाजपा नेताओं ने उपनेता प्रतिपक्ष एवं चूरू विधायक राजेंद्र राठौड़ के निवास पर प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को देखा। भाजपा मंडल अध्यक्ष दीनदयाल सैनी ने बताया कि बजट की महत्वपूर्ण व्यवस्था आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था के विषय पर आयोजित इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने देश भर के कार्यकर्ताओं को अर्थव्यवस्था के विषय पर संबोधित किया। वहीं मंडल अध्यक्ष सुरेश सारस्वत ने बताया कि इस चूरू जिला केंद्र पर आज बड़ी संख्या में भाजपा नेता एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष धर्मवीर पुजारी, भाजपा के बसंत शर्मा, दौलत तंवर एवं भास्कर शर्मा सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी पार्टी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री के इस लाइव कार्यक्रम को टीवी के माध्यम से देखा, सुना और समझा। दीनदयाल सैनी ने बताया कि इस कार्यक्रम के माध्यम से भाजपा कार्यकर्ताओं को आम बजट को लेकर विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त हुई है। आज पूरे देश में कल जो बजट हुआ है उसके संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब ने पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को एक आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था के बारे में संबोधन के संबंध में माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन अभी
11 बजे से लेकर 12 बजे चल रहा है। सभी कार्यकर्ता देश में मंडल स्तर पर, बूथ स्तर पर इसको सुन रहे हैं। इसमें कल जो बजट पेश हुआ है उसके बारे में माननीय प्रधानमंत्री जनता को उस बजट के बारे में, हर व्यक्ति को उसके बारे में बताना जा रहे हैं। क्या अर्थव्यवस्था है, क्या जीडीपी बढ़ी है, कम से कम 36 करोड़ रुपए इस बार एक्स्ट्रा जीडीपी बढ़ी है, इसके बारे में माननीय प्रधानमंत्री पूरे देश की जनता को बता रहे हैं। रीट परीक्षा में धांधली का आरोप लगाते हुए भाजपा नेताओं ने कलेक्ट्रेट पर किया जोरदार प्रदर्शन। बुधवार को भाजपा नेता एवं कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में मौजूद रहकर कलेक्ट्रेट में रीट परीक्षा में धांधली का आरोप लगाते हुए राज्य सरकार और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। इस दौरान भाजपा नेताओं ने कलेक्ट्रेट परिसर में ही सांकेतिक रूप से धरना देकर अपनी आवाज को बुलंद किया। भाजपा शहर मंडल अध्यक्ष सुरेश सारस्वत, दीनदयाल सैनी, सुशील लाटा, नरेंद्र काछवाल, पंचायत समिति के प्रधान दीप चंद्राहट सहित दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे। विरोध प्रदर्शन की अगुवाई करते हुए ओम सारस्वत, भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष वासुदेव चावला, बसंत शर्मा सहित अन्य लोगों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सरकार से इस पूरे मामले का पटाक्षेप करने की मांग की। विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस प्रशासन भी चाक चौबंद दिखाई दिया। बाद में भाजपा नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर रीट परीक्षा के मामले में त्वरित एवं उचित कार्रवाई की मांग की। जी सर, ज्ञापन दिया गया है, प्रदर्शन किया गया है, किन मांगों लेकर किया गया है? शिक्षा संकुल के स्ट्रॉन्ग रूम से जो पेपर गायब हुए और ये रीट की परीक्षा में जो धांधली हुई है, जो युवाओं के साथ में खिलवाड़ हुआ है, उसके लिए हमने सीबीआई की जांच करवाने की मांग की है। और जो हमारे कार्यकर्ताओं पे कल जो लाठीचार्ज हुआ है और जो दोषी अधिकारी उन पे कार्रवाई की जाए। और कितने लोग पकड़े गए इसके अंदर, कईयों की तो संपत्ति खुद लूट की गई है। और इस गहलोत सरकार के साथ जो अपने युवाओं के साथ में जो अन्याय किया है उसके खिलाफ हमने ज्ञापन दिया है। ऐतिहासिक गढ़ के जीर्णोद्धार की मांग को लेकर राजपूत करणी सेना ने सौंपा ज्ञापन। शहर के ऐतिहासिक गढ़ का जीर्णोद्धार करने व चूरू संस्थापक मालदेव बनेरोत और गढ़ के निर्माणकर्ता ठाकुर कुशल सिंह की गढ़ परिसर में मूर्ति लगाने की मांग को लेकर बुधवार को राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में संगठन के जिलाध्यक्ष ने बताया कि अपनी आज़ादी की रक्षा के लिए दुश्मनों पर चांदी के गोले दागने वाला दुनिया का एकमात्र चूरू का ऐतिहासिक किला आज धराशायी होने के कगार पर है। गढ़ की दीवार का एक हिस्सा रविवार को अचानक गिर गया। अन्य दीवारें व बुर्ज भी कभी ढह सकते हैं। इस किले में आज भी पुलिस थाना व अस्पताल चल रही हैं। मंदिर सहित अनेक ऐतिहासिक धरोहर स्थापित है, मगर इस किले की सुध अब नहीं ली जा रही है। गौरतलब है कि चूरू की स्थापना सन 1541 में हुई थी तथा चूरूगढ़ का निर्माण सन 1727 में हुआ था। ज्ञापन में ऐतिहासिक गढ़ का जल्द से जल्द जीर्णोद्धार कर गढ़ परिसर में चूरू संस्थापक व चूरूगढ़ निर्माणकर्ता की मूर्ति लगाने की मांग की गई। इस मौके पर आलोक सिंह टकनेत, शैलेंद्र सिंह थेलासर, उपेंद्र सिंह, शेर सिंह, आदित्य सिंह लादड़िया, प्रदीप सिंह ढाडर सहित अनेक लोग उपस्थित थे। जोधपुर विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष रविंद्र सिंह भाटी के समर्थन में राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के प्रतिनिधिमंडल ने कलेक्टर को दिया ज्ञापन। जिला मुख्यालय पर कलेक्ट्रेट में बुधवार को राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के जिला अध्यक्ष संदीप सिंह ढाडर के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने ज्ञापन देकर जोधपुर विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष रविंद्र सिंह भाटी के खिलाफ की गई पुलिस कार्रवाई को वापस लेने की मांग की गई। ज्ञापन के जरिए बताया गया कि लोकतांत्रिक तरीके से रविंद्र सिंह भाटी सेवानिवृत्त कर्मचारियों की मांग को उठा रहे थे। इस दौरान उन पर कार्रवाई की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि भाटी को पुलिस के द्वारा शांति भंग में जबरन गिरफ्तार किया गया और उन पर मुकदमे दर्ज करने की बात की जा रही है। ऐसे में मुकदमे वापस लिए जाए और उन पर की गई कार्रवाई भी वापस ली जाए। संदीप सिंह ढाडर ने बताया कि अगर उनकी मांग नहीं मानी जाती है तो राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना पूरे प्रदेश में आंदोलन करेगी। आज इसी संदर्भ में एक प्रतिनिधिमंडल ने कलेक्ट्रेट में जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया है। तो किन मांगों को देने आए हो और क्या मांग है? रविंद्र सिंह भाटी जो छात्र संघ अध्यक्ष है जोधपुर JNU, वो उन्होंने लोकतांत्रिक तरीके से राज्यपाल और मुख्यमंत्री विषय में सेवानिवृत्त कर्मचारियों की मांगों के लिए उन्होंने वहाँ पे पहुँचे थे। उन्होंने वहाँ पे पर हल्ला उल्ला किया, इसलिए उन्होंने उनको धारा 151 में गिरफ्तार कर लिया और उन पे
गलत मुकदमे दर्ज कर दिए और उन्हें छुड़ाने के लिए हम ये ज्ञापन दे रहे हैं। पूरे राजस्थान में ज्ञापन प्रोग्राम किया गया है। क्या नाम आपका? प्रदीप सिंह ढाडर, जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय राजपूत कमीशन। अशोक कुमार बुडानिया की प्रथम पुण्यतिथि पर राजकीय भर्ती अस्पताल में हुआ रक्तदान शिविर का आयोजन। चूरू जिला मुख्यालय पर अशोक कुमार बुडानिया की प्रथम पुण्यतिथि पर बुधवार को राजकीय डेडराज भर्ती अस्पताल के ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सुमित्रा बुडानिया, राहुल बुडानिया ने श्रद्धासुमन अर्पित कर अशोक कुमार बुडानिया की स्मृति में आयोजित शिविर की शुरुआत की और हर साल रक्तदान करने व करवाने का संकल्प लिया। इस मौके पर कपिल बुडानिया, प्रदीप स्वामी, शिव शर्मा, संदीप कस्मा, नरेंद्र कस्मा, नेमीचंद ढाका, संजय ढाका, प्रमोद, अभिषेक मोटसरा, विजय, मुकेश जाट, सोनू, विकास, संपत, कुलदीप सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस दौरान ब्लड बैंक टीम की ओर से रक्तदान करने वाले लोगों का हौसला बढ़ाते हुए उनका आभार जताया गया। सेवानिवृत्ति पर बैंक कर्मी मोहम्मद आमीन का बिसाऊ में किया गया अभिनंदन। बिसाऊ कस्बे के वार्ड 21 निवासी मोहम्मद आमीन की 40 साल की बैंक व राजस्व सेवा से निवृत्त होने पर बुधवार को स्थानीय लोगों ने अभिनंदन किया। सफ़ी मोहम्मद टीटी ने बताया कि उनके छोटे भाई मोहम्मद आमीन ने बीकानेर में 38 साल तथा स्टेट बैंक व ASBI में सेवा दी तथा आखिर 2 साल राजस्व विभाग में नौकरी कर सेवानिवृत्त हुए हैं। बुधवार को मनोनीत पार्षद मकसूद अली, यूसुफ अली, नगर कांग्रेस अध्यक्ष मोहम्मद अयूब एडवोकेट सहित अन्य गणमान्य लोगों ने मोहम्मद आमीन का माला पहनाकर स्वागत अभिनंदन किया। इस दौरान मोहम्मद आमीन के स्वागत में आतिशबाजी भी की गई। ये मेरा छोटा भाई मोहम्मद आमीन 31 जनवरी 2022 को रेवेन्यू डिपार्टमेंट में इन्होंने 2 साल नौकरी की और 38 साल बैंक में SBI बैंक में, पहले SVBJ थी, अब वो SBI बैंक जो है हो गई। SBI बैंक में 38 साल बैंक की और 2 साल रेवेन्यू डिपार्टमेंट की 40 साल की नौकरी करके 31 जनवरी 2022 को सेवानिवृत्त हुए। उसके उपलक्ष्य में ये छोटा सा हमने प्रोग्राम रखा था चाय पानी का और अपने बेदाग सर्विस करके अपने आज यहाँ बिसाऊ घर लौटे। बीकानेर में सारी सर्विस इनकी बीकानेर में ही रही। लगभग 35 साल एक ही बैंक में नौकरी की, बाकी एक दूसरी बैंक में।